बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 7 सपोर्ट एंड मूवमेंट। लास्ट लेक्चर्स के अंदर थोड़ा सा बात करें तो हमने अपना ये बॉटनी जो है वो कंप्लीट कर चुके थे। बॉटनी के अंदर हमने सपोर्ट इन प्लांट, फिर सपोर्ट इन मूवमेंट इन प्लांट पढ़ा था। अब हम बात हमारी स्टार्ट है जूलॉजी की तरफ आते हैं, जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सपोर्ट इन एनिमल्स। तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर आज का। देखें, हर ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट लाजमी चाहिए। किस लिए सपोर्ट चाहिए? ताकि वो मूवमेंट कर सके, सरवाइव कर सके इन्वायरमेंट के अंदर। अब ये सपोर्ट सिस्टम किस तरीके से ऑर्गेनिजम्स को मिलता है, एनिमल्स को किस तरीके से मिल रहा है, वो थ्रू स्केलेटन, यानी इनके जो एनिमल्स हैं इनका जो सपोर्ट सिस्टम वो स्केलेटन पर मुश्तमिल है, या स्केलेटन सिस्टम या फिर मस्कुलर सिस्टम पे। अब मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ स्केलेटन जो है वो मौजूद होते हैं। एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के अंदर 3 किस्म के स्केलेटन आपको मिलेंगे। कौन कौन से? एक है एंडोस्केलेटन, जिसको इंटरनल स्केलेटन सिंपल आप कह लें, एक्सोस्केलेटन जिनका स्केलेटन बाहर की तरफ होता है, एक्सटर्नल हार्ड स्केलेटन, और थर्ड है आपका हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, जिसके अंदर कोई स्केलेटन सिस्टम नहीं होता है। बेसिकली ये स्केलेटन सिस्टम होता है बट थ्रू फ्लूइड इनको मिल रहा होता है। इसको हम डिटेल में देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले बात करते हैं एंडोस्केलेटन की। ये स्केलेटन हमने बात की कि इनसाइड द बॉडी होता है, ठीक है, बॉडी के अंदर होता है, जो बोन्स और कार्टिलेज पर मुश्तमिल है। ये जो ऑर्गेनिजम्स है, कैट हो गई, फिशेस, जो इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये स्केलेटन सिस्टम जो है वो मौजूद होता है, जिसमें आपके फ़िश, एम्फीबियंस, मैमल्स वगैरह जो है सारे के सारे जो है ये स्केलेटन सिस्टम इनके अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि बोन्स से बना हुआ है, ठीक है। अब ये बात याद रखें कि बोन्स से बना हुआ भी है और कार्टिलेज पे भी मुश्तमिल है। कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर कार्टिलेज प्रेजेंट होती हैं, कुछ के अंदर बोन्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं। इनका डिफरेंस हम हमारे अगले लेक्चर्स में करेंगे कि बोन्स क्या है और कार्टिलेज क्या है, इनको हम अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अब जैसे मैं अभी बात की तो कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर एंडोस्केलेटन किस पर मुश्तमिल है? बोन्स पर मुश्तमिल है। तो और कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर जैसे कि शार्क, डॉग फिश, रेज, ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका स्केलेटन सिस्टम जो है वो कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ है। एक्सोस्केलेटन की बात करें तो एक्सोस्केलेटन बेसिकली ऐसा स्केलेटन जो आउटसाइड द बॉडी होता है। ये सिस्टम जो है आउटसाइड द बॉडी बनता है, जिसमें एग्जाम्पल के तौर पर क्रैब्स, प्रांस या काफ़ी सारे इंसेक्ट्स जो है इसमें आ जाते हैं। इसे एक्सोस्केलेटन यानी उनके अंदर ये सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम जो है वो मौजूद होता है, जिसकी वजह से इनको सपोर्ट प्रोवाइड हो जाती है। इसी ये स्केलेटन किस चीज़ से बना हुआ है? ये स्केलेटन बेसिकली काइटिन से बना हुआ स्केलेटन है। इसके अंदर जॉइंट्स भी मिलेंगे, मसल्स अटैचमेंट हैं इनके अंदर जो मूवमेंट के लिए यूज़ होती है, बट ये ग्रोथ नहीं करवाते। देखिए, ये जो जॉइंट्स है, ये मसल्स हैं, मूवमेंट तो करवाती है बट ये स्केलेटन सिस्टम में कोई ग्रोथ नहीं होती। ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं इसमें कि वो शेड आउट करते हैं अपने इस सिस्टम, यानी स्किन को। आपने एक प्रोसेस पढ़ा था, शेडिंग का प्रोसेस पढ़ा था आपने। क्या करते हैं कि जो इंसेक्ट्स होते हैं आफ्टर अ टाइम वो अपनी शेडिंग करते हैं, यानी अपनी स्केलेटन स्किन को जो है वो रिमूव कर देते हैं, फिर न्यू जो है इनके अंदर वो स्किन बन रही होती है, ठीक है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो मोस्टली इंसेक्ट्स या फिर ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद होता है, ताकि अपने स्केलेटन को रिमूव करे, ठीक है, और न्यू स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन जो है इनका बने। तो ये स्केलेटन सिस्टम अभी हमने बात की, तो ये काइटिन से बना हुआ स्केलेटन सिस्टम है। फिर हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट और लास्ट स्केलेटन सिस्टम के बारे में। तो वो स्केलेटन सिस्टम है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। इसमें ऑर्गेनिजम्स के अंदर कोई स्केलेटन सिस्टम नहीं होता। यहाँ पर एग्जांपल्स अगर बात करें तो इसके अंदर एग्जांपल्स में आपको यहाँ पर दिखाई गई हैं। ऑक्टोपस भी है, आपकी जेलीफिश भी है, अर्थवर्म भी जो है वो मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है कि लार्ज अमाउंट के अंदर वाटर जो है वो प्रेजेंट होता है, ताकि एक प्रेशर बनाकर, एक वाटर का प्रेशर बनाकर बॉडी के अंदर उसको स्केलेटन जो है वो फॉर्म करता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि फ्लूइड प्रेशर जो है बॉडी के अंदर, अर्थवर्म के अंदर जो है वो इतना बन जाता है कि वो सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। बाकी इनको कोई स्केलेटन की नीड नहीं है। सपोर्ट जो है इनको मिल रही है थ्रू फ्लूइड से। इसी वजह से इस स्केलेटन सिस्टम का नाम जो है वो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन सिस्टम यानी हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कहा गया है। ये 3 टाइप्स ऑफ स्केलेटन थे जिसकी वजह से एनिमल्स को सपोर्ट जो है वो मिलती है। आइदर ऑर्गेनिजम्स को किसी भी हाल में सपोर्ट जो है वो नीड है। अगर किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर सपोर्ट नहीं हो
तो वो ऑर्गेनिजम्स बेसिकली सर्वाइव नहीं कर पाएगा इस हार्श इन्वायरमेंट के अंदर। अगर इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट जो है डे बाय डे हम बात कर रहे हैं कि वो चेंज होता रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केलेटन सिस्टम हमने आज देखे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इनको और डिटेल के अंदर पढ़ेंगे कि किस तरीके से स्केलेटन सिस्टम का स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद है। एंडोस्केलेटन की हमने बात की, तो एंडोस्केलेटन में स्ट्रक्चर किस तरीके से है, ह्यूमन का स्ट्रक्चर देखेंगे कि कौन कौन सी बोन्स जो है ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह बात होगी। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।